Friends, welcome to all of you once again on this YouTube channel, and I am your best buddy Dr. Narendra Mudi sir. Come with the answer key of MPSC Assistant Professor Exam 2022 जो हाल ही में हुआ है 9 जून को। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर मतलब पूरी की पूरी आंसर शीट लेके आया हूँ दोस्तों। आंसर की हमारे सामने है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन था कि जोसेफ एडिसन रोट 19 essays in the Spectator on one of the following works, identify the title from the given option। तो मैंने डायरेक्ट आंसर निकाले हैं ताकि हमारा समय बचे। तो ये है पैराडाइज लॉस्ट, इस पे उन्होंने पूरे के पूरे ये सी है दोस्तों आंसर 19 ऐसे लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड नॉट ओ इट्स ओरिजिन टू रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म से कौन नहीं निकलता है? तो नेचुरलिज्म। हमें शोरियलिज्म लग रहा था लेकिन शोरियलिज्म नहीं है, नेचुरलिज्म नहीं निकलता, बाकी के तीनों इसी से निकली है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एस टी कॉलरिजेस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज डिवाइडेड। तो इसका करेक्ट आंसर 7 है दोस्तों कि 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो काफ़ी आसान है कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। तो ये किसके लिए लिखा है? तो ये जॉन किट्स की टॉम है, उसी पे लिखा है, आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अभी आइए 5th नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, ओके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, विच कैरेक्टर इन टॉम जोन्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ वार्म हेटेड, हॉट टेम्पर्ड, फॉक्स हंटिंग, टॉरी कंट्री जेंटलमैन। तो ये सब कुछ ना स्क्रू और वेस्टर्न के लिए लिखाया गया है। इसका सही आंसर बी है दोस्तों, याद रखिएगा। 6 नंबर का हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी। तो सब्लिमिटी के कितने सोर्सेज दिखाए गए हैं लॉन्जिनस के थ्रू ऑन द सबलाइम पे? तो इसका करेक्ट आंसर 5 है, बी नंबर का आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कि आई रिचर्ड्स पिलग्रिम प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी रिगार्डेड एज एन इंट्रोडक्शन टू। तो इसने किसका इंट्रोडक्शन गृहीत किया जाता है? तो ये इसका आंसर आता है दोस्तों लिटरेरी फॉर्मलिज्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 8 नंबर का क्वेश्चन है अर्नोल्ड इज फंडामेंटली कंसर्नेड विद पोइट्री। तो अर्नोल्ड की पोइट्री किससे कंसर्न होती है? तो हाई डेस्टिनी यहाँ पे अर्नोल्ड की पोइट्री दिखाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड ससूर लिंग्विस्टिक साइन इज। तो लिंग्विस्टिक साइन क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है बी वाला, अ लिंक बिटवीन अ कंसेप्ट एंड अ साउंड पैटर्न, बी। 9 का नंबर बी। 10 का लेते हैं दोस्तों, पूरा ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिखाता हूँ ताकि आपको आंसर ठीक से मिल जाए। इसका सी है। ठीक है, 10 नंबर का टॉर्स ऑफ फेमिनिस्ट पोइटिक्स बाय इलेन शोल्टर। तो ये क्या रेफर करती है? तो रेफर टू 7 फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7 फेजेस दिखाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का A.K. रामानुजन्स पोएम ऑबिचरी वॉज पब्लिश इन द कलेक्शन टाइटल। तो इसका जो कलेक्शन टाइटल जिसमें पब्लिश हुए थे, इसका भी आंसर बी है, द स्ट्राइडर में ये पब्लिश हुई थी। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास दोस्तों, डोंट वरी। 12 नंबर का क्वेश्चन whose poem is remembered by APJ अब्दुल कलाम on the occasion of his father's death। जब APJ अब्दुल कलाम के फादर की डेथ हुई थी तो उनके दिमाग में किसकी पोएम आई थी? तो अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट। इसका आंसर है ए। 12 हो गए।
चलो 13 पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ओके, हु ट्रांसलेटेड द मेजर पोर्शन ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम गुजराती इनटू इंग्लिश? ऑप्शन है सी, महादेव देसाई। 14 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, लेट मी सेट इट, ओके, ठीक है। मुल्कराज आनंद्स नोवेल अनटचेबल कवर्स द इवेंट्स ऑफ डैश इन द लाइफ ऑफ बखा। तो बखा के लाइफ का बस एक दिन का वो इंसिडेंट यहाँ पे कवर करते हैं। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और 15 नंबर के सवाल पे आते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 15 इज, हर प्रेजेंस नेवर सेड एनीथिंग बट हर एब्सेंस स्पोक। अब ये इसका आंसर मुझे मेरे ख्याल से सी है, लेकिन मैंने एक दो जगह पे देखा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तो आप 15 नंबर का रिजर्व लिखे और सी मेरे ख्याल से है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप अपनी तरफ से इसको निकाल सकते हैं और कमेंट में भी डाल दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, डायलेक्ट इज़ अ सोशल वैरायटी विद इन। तो डायलेक्ट एक सोशल वैरायटी होता है, कौन सी लैंग्वेज की? तो सिंगल लैंग्वेज की। इसका ए है दोस्तों, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 17 नंबर पे। हाँ, द फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ यूज इन माई डॉटर इज़ एन एंजल। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो सोचने की बात ही नहीं होती, यहाँ पे मेटाफर है। इसका ए है दोस्तों। 15 नंबर पे आते हैं, द फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन। अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें 2-3 आंसर आते हैं। तो ये जो लाइन है, द प्लोमैन हावर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, तो ये टिंटर ने इससे ली गई है चर्च बेल इलेजी रिटन इन चर्च यार्ड की तरफ से। तो ये अलिट्रेशन दिखाती है, इसका आंसर तो अलिट्रेशन दिखाता है ताकि यहाँ पे पी साउंड रिपीट हुआ है और वो साउंड भी रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि अलिट्रेशन। लेकिन यहाँ पे मेटाफर भी आता है और एपोस्ट्रोफी भी आता है। तो ये शायद जो अपना आयोग है, MPPSC आयोग है, इसको डिलीट कर दे या फिर इसके मार्क्स सभी को दिए जाए। लेकिन इसका सही आंसर अलिट्रेशन है दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, A tragedy gives rise to feeling of pity and fear. This is an instance of catharsis. इसका बी है। 19 का बी। 20 पे आते हैं, टेंस वॉवेल्स और रिलेटिवली लॉन्ग वॉवेल्स आर कॉल्ड। जो टेंस वॉवेल होते हैं या जो लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं उनको लैक्स कहते हैं। इसका आंसर बी है दोस्तों, ठीक है। 20 हो गया। 21 पे आते हैं। 21 ओके, ये थोड़ा रिसर्च के है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर करता हूँ, आई एम अ डॉक्टर, सो एज पर माय नॉलेज इट इज़ अ डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है, ताकि हम इसको डाटा कलेक्शन में ही इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को एनालिसिस नहीं कर सकते। होता है बहुत सारी चीज़ों का इसमें एनालिसिस हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है। ताकि अगर सोचो टेबल वर्क रहा तो इसका एनालिसिस कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर बी ही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का, ओके, व्हेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज डिजायर्ड वी यूज़। तो अगर कोई रिस्पोंडेंट है वो हमें उसको उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहते हैं तो हम उसे क्वेश्चनायर के थ्रू ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी आ जाता है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ओके, न्यूमेरिकल स्केल। अब देखो इसमें भी 2 या 3 आंसर आते हैं, लेकिन सही से आंसर ये भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों। न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, परसेंटेज रेटिंग, स्टैंडर्ड स्केल, स्केल ऑफ कैलकुलेटेड पॉइंट एंड फोर्स चॉइस स्केल आर द टाइप ऑफ। अब ये सारी की सारी रेटिंग स्केल भी है और इंटरव्यू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आयोग इसमें भी थोड़ा सा छेड़खानी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो अपना किताबों में है उसका तो रेटिंग स्केल ही हम मान के चलते हैं फिलहाल,
लेकिन इसका इंटरव्यू भी आ सकता है। ठीक है। 24 विच काइंड ऑफ रिसर्च रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जो डिस्क्रिप्शन किया जाता है और पास्ट इवेंट्स पे हम जो करते हैं उसको लिटरेरी रिव्यू बोलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च भी आता है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल से अगर रिसर्च की माने तो लिटरेरी रिव्यू आता है, लिटरेचर रिव्यू हर एक में रहता है, लेकिन आयोग क्या लेता है ये आयोग पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन, रैंडम सैम्पलिंग इज़ हेल्पफुल इन। अब रैंडम सैम्पलिंग किस में हेल्पफुल रहती है, तो इसका आंसर मुझे अब तक नहीं मिला है, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग कभी भी प्रोवाइड ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी में करती है। ये मेरी सोच है दोस्तों, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया। 26 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको परफेक्टली आंसर देगा, इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड डिस्क्राइब। तो ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड क्या डिस्क्राइब करता है, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डिफाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द ओरिएंट, ये दिखाता है। इसका बी करेक्ट है दोस्तों, कहीं पे भी चले जाओ यहीं पे मिलेगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जेंडर अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर इज। अब जेंडर क्या है अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, तो जैसा हम पढ़ते हैं नॉट बायोलॉजिकल बट परफॉर्मेटिव, बायोलॉजिकल नहीं होता परफॉर्मेटिव है, ऐसा इसका मानना है। डी आंसर करेक्ट है इसका। 28 पे जाते हैं। 28 ओके। What is the event which the essay structure, sign and play by Derrida refers? इसका ए ही आंसर है दोस्तों। एन एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक विद द स्ट्रक्चर थॉट्स, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक ये दिखाता है। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 और उसका आंसर ए है। व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू इलेन शॉल्टर। तो इलेन शॉल्टर के थिंकिंग से देखें तो 3 फेजेस है, जिसमें इसका ए आंसर आता है फेमिनाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल फेजेस, यही आता है दोस्तों। ठीक है। 30 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज टी.एस. इलियट्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। टी.एस. इलियट की कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या थी, अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें पास्ट भी दिखाया था प्रेजेंट भी दिखाया था, और लेकिन उसको फ्यूजन करना चाहते थे। ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, लेट मी डू इट प्रॉपर्ली शो यू। 31 ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाय थॉमस हार्डी इज अ ट्रेजेडी ऑफ वुमेन। ट्रेजेडी ऑफ वुमेन बी नंबर का आंसर है। टेस्ट ऑफ द डरबरविले, यही है। ठीक है, टेस्ट ऑफ द डरबरविले। आइए आगे चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग है, व्हेन वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम द लास्ट राइड टुगेदर फर्स्ट पब्लिश। तो होती है 1855 में पब्लिश हुई थी। ए नंबर का क्वेश्चन आंसर आ गया। 32 हो गया। 33 पे आते हैं, हु वाज रैफल। रैफल कौन था, तो प्री रैफलाइट में अगर देखें तो इटालियन पेंटर था दोस्तों, बी आंसर आता है। 34 चार्ल्स डिकेंस ऑफन इनकॉर्पोरेट्स द पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज यूथ इन द सिटी ऑफ लंदन, इसका बी आता है आंसर दोस्तों, याद रखिएगा इसका बी आता है आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बी आता है इसका, 34 का बी। 35 का, व्हेन वाज द लॉर्ड टेनिसन्स पोएम यूलिसीज फर्स्ट पब्लिश। तो ए नंबर का आंसर है, 1842 में पब्लिश की गई थी। 36 पे आते हैं, इन कैंटरबरी टेल्स हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ पालमन एंड आरसेट। ये दोनों के दोनों वॉरियर थे दोस्तों। हाँ, पालमन एंड आरसेट दोनों के दोनों वॉरियर थे। तो द नाइट स्टोरी में इनका एक्सप्लेनेशन हो गया है, नाइट की स्टोरी में, तो नाइट ही बताता है इसके बारे में। 36 का ए। 37 पे आते हैं, आइडियल ऑफ किंग बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज इंस्पायर्ड बाय। तो ये बी इसका आंसर है, मेलर्स मोर्टिडी ऑथर, इससे ये इंस्पायर थी। 38 पे आते हैं, इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स गैदर्ड इन
इन, जिस इन में, जिस होटल में ये रुकती है उसको क्या कहते थे? तो इसका आंसर डी है दोस्तों, टाबार्ड इन में वे सारे के सारे रुकती है। 39, डूसा इन द फर्स्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स, क्वीन मैरी स्कॉट को ये रिप्रेजेंट करती थी। बी आंसर इसका आ जाता है। 39 का बीन हो गया। अब 40 पे आते हैं। ओके, 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलिटरेटिव पोएम? अलिटरेटिव पोएम रिकाउंटिंग अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स, सॉरी रिकाउंटिंग द सीरीज ऑफ ड्रीम। एक कौन सी पोएम है जो सीरीज दिखाती है पोएम की? तो अ विजन ऑफ पियर्स प्लोमन, यही है बी नंबर का आंसर। 41 पे चलते हैं। 41 पे चलते हैं। ओके, 41 पे थोड़ा बड़ा है इसलिए इस तरीके से लिखा रहा हूँ। 41, इन द प्रीफेस टू द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बॉसवेल सेज लॉयल जॉनसनियन मे लुक अपॉन सच अ बुक विथ अ, चूज द मिसिंग वर्ड्स। हमें मिसिंग वर्ड मेजर ऑफ स्कॉर है इसका आंसर, मेजर ऑफ स्कॉर्न, सी। 41 का सी आंसर आ जाता है। 42 का क्या आंसर आता है ये देखते हैं। One of the following chapter does not exist in the book The Life and Adventure of Robinson Crusoe। तो नीचे दिए गए में से ऐसा कौन सा बुक नहीं है जो इसमें एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर बी आता है, ब्लैक सी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 43 पे जाते हैं। 43, ओके, 43 है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द रिलेवेंट फेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये गिवन ऑप्शन दिया है और इसको कंप्लीट करना है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न रिप्रेजेंट, क्या करती है रिप्रेजेंट? तो इसका आंसर ए है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एस्केप फ्रॉम चेंज एंड ट्रेजेडी इनटू इटर्निटी, एस्केप फ्रॉम चेंज एंड डीके इनटू इटर्निटी, ये रिप्रेजेंट करती है। 44, व्हेन वॉज रॉबिन्सन क्रूसो वॉज पब्लिश, काफ़ी आसान था, एज इट इज़ नंबर सी 1719 में पब्लिश हुई थी। 45 में है ना, तो स्पेक्टेटर सबसे पहले कब पब्लिश हुआ? शुरू ही हुआ था दोस्तों 1711 से, याद रखिएगा 1711 से ही शुरू हुआ था। 46 नंबर है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वुमन इज नॉट मेंशन बाय विवेकानंद एज अ आइडियल ऑफ मैनहुड इन एसे टाइटल और मदरलैंड। मदरलैंड जो नाम का एसे विवेकानंद जी ने लिखा है इसमें नहीं दिखाई है आइडियल वुमन करके, तो वो कुंती है। कुंती इज़ नॉट आइडियल वुमन एज पर विवेकानंद। ठीक है, कुंती ही इसका सही आंसर है, डी। 47, दोज गिगेंटिक शॉक्स टू रिफॉर्मेटरी झील वर नेसेसरी टू रोज द स्लीपिंग लेविथन। हु वॉज लेविथन? लेविथन कौन है? तो सी मॉन्स्टर, ए करेक्ट आ जाता है इसका। 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 48, जस्ट मिनट, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि करेक्ट आ जाए। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णमूर्तिज ऐसे व्हाट आर वी सीकिंग। तो कौन सा नहीं है? तो ये रिलेटेड नहीं, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं, ये इसके बारे में रॉन्ग है, तो अपना आंसर यहाँ पे डी बन जाता है 48 का। आइए मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स ऑफ मटेरियल वेल्थ फॉर ईच वन ऑफ अस, कि हमारे लिए वेल्थ का क्या महत्व है, मीनिंग है, हमें ढूंढ लेना चाहिए। 49 पे आते हैं दोस्तों। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जे कृष्णमूर्ति इज नॉट करेक्ट। 49 पे तो इसका सी आता है, वी विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये करेक्ट था इसके लिए। 50 है, काफ़ी आसान, आइडेंटिफाई द सेज हु कर्सेस शकुंतला। शकुंतला को किसने कर्स किया था? तो दुर्वासा था, दुर्वासा ने इसको कर्सिंग किया था दोस्तों। 51 पे आ गए। देखो दोस्तों समय बचे इसलिए इतना फास्ट ले रहा हूँ, पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर की देख रही है। द मेटाफर ऑफ क्लोथ्स was the hope drunk wherein you dress yourself is found in the work of which dramatist। तो ये विलियम शेक्सपियर के इसमें है।
51 का डी आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए 52 पे चलते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये किसने लिखा है? एसेइस्ट है, तो ये फ्रांसिस बैकन है। इसका आंसर ए आ जाता है, 52 का ए। 53 पे देखते हैं दोस्तों। एज पर बैकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज, स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट थ्रू। अब बैकन क्या दिखाता है इसमें? ये जजमेंट एंड डिस्पोजिशन इस पे मुझे लगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों तीनों इसमें आ जाते हैं। ऑर्नामेंट भी है, ये भी है, तो इसका डी आंसर मुझे लगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैंने इस पे फोकस ही नहीं किया ज़्यादा। ओके 54 पे देखते हैं दोस्तों। 54 क्या बोलता है? हु वॉज द फादर ऑफ किंग ऑथर इन ली मोटिडी ऑथर। तो इसका ए आ जाता है। किंग ऑथर के फादर कौन थे? तो अल्हर पेंड्रैगन, ये थे। ए नंबर 54 का ए। 55 का देखते हैं दोस्तों। 55 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जेविश मनी लेंडर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का ड्रामा है, तो शेक्सपियर के ड्रामा में जो जेविश मर्चेंट था, जो लोगों को पैसे देता था, उसका नाम क्या है? तो ये शाइलॉक है दोस्तों इसका नाम। इसका आंसर बी, 55 का बी। दोस्तों ये परफेक्ट आंसर मिल रहे हैं आपको, याद रखिएगा। ओके 56 नंबर पे आते हैं। द एक्शन ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा with the exception of an act of the second play takes place in। अब इसका सच्चा और सही आंसर बी है दोस्तों, है ना। इन और आउटसाइड द मैरन रेसिडेंस, इसका इज अ कैरेक्टर इन। सेथ नाम का कैरेक्टर नीचे दिए गए में से किस में है? तो इसका डी आंसर है, सही आंसर डी है। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। 58 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। द एक्ट सेकंड लुक बैक इन एंगर टेक प्लेस आफ्टर डैश आफ्टर एक्ट 1। कितने समय के बाद सेकंड एक्ट शुरू होता है? तो द करेक्ट आंसर इज 3 वीक्स लेटर, 3 वीक के बाद। ये 2009 में 8 में पढ़ा था दोस्तों, तभी से याद है। हैप्पी वैली एक्सटेंडेड मोर और लेस फ्रॉम। अब हैप्पी वैली किससे एक्सटेंडेड की गई है? तो इसका आंसर ए है, मुरंग टू कंबाला। 59 60 60 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इन चैप्टर सेकंड ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, मिस वैटसन्स बिग निगर नेम जिम वॉज सिटिंग इन। तो किचन डोर में ये बैठा हुआ रहता है, सी आंसर बराबर है इसका। 61 वे भी कारी भवास और संकारी भवास आर कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स है दोस्तों। ये कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट, ए नंबर। 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन था? सी वाला। सी नंबर का करेक्ट है दोस्तों इसमें। क्रोधा स्थायी भवा इवोक रुद्र रसा। तो क्रोध से हमें रुद्र मतलब क्रोध रसा, रुद्रत्व दिखाता है। 63 आनंदवर्धनास ध्यानलोका मेंशन 3 folds division of meaning emanating from 3 fold powers of words। अब ऐसे कौन से वर्ड्स इन्होंने दिखाए हैं यहाँ पे? तो बी नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों के तीनों यहाँ पे आंसर आ जाता है। 63 अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी इवोक्स इन अस। तो ये हमने पहले ही पढ़ा, आंसर यहीं पे है। ये ट्रेजेडी हमेशा हमारे इसमें पिटी और फियर इवोक करती है। 65 नंबर का द टर्म
एनेग्नोरिसिस यूज बाय एरिस्टोटल मीन्स, तो जो टर्म एरिस्टोटल ने यूज़ की है एनेग्नोरिसिस, ये क्या दिखाती है? तो क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ द कैरेक्टर। डी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 66 पे आते हैं। 66 क्या बोलता है? द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू, क्या रिसर्च होता है दोस्तों? तो सही सी आता है, प्रेजेंट एंड एम्बिगुअस आइडिया, जो आइडिया अब तक पब्लिश की गई नहीं है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है, वो आइडिया दिखाने के लिए ये हमें उत्साहित करता है रिसर्च। इन MLS स्टाइल्स ऑफ ओवर साइटेड पेज शुड बी अरेंज एज पर, हमेशा अल्फ़ाबेटिकली आता है ना, और वो भी लास्ट नेम, मतलब सरनेम से ही हम अपना ओवर साइटेशन करते हैं। आंसर सी है दोस्तों, 67 का सी। 68 पे जाते हैं। हमेशा रिसर्च राइटिंग में जो इंग्लिश के उसमें 68 में 12 नंबर का फॉन्ट ही इस्तेमाल होता है, 14 नहीं। मराठी के लिए, हिंदी के लिए 14 इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन 69 का है, द स्टेप टू रिसर्च इज। फर्स्ट स्टेप क्या होती है भैया? हमें प्रॉब्लम सर्चिंग नहीं करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं। 69 का बी आंसर है। 70 का देखते हैं, 70 का डी आंसर है। तो 70 का क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कौन सा इसमें से रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? टू पब्लिश अनवेरीफाइड डाटा। भैया कभी भी अनवेरीफाइड डाटा हम पब्लिश नहीं करते, है ना। डी नंबर का ऑप्शन आ गया इसमें। 71 पे आते हैं। 71 दिखाता है, आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस और सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इससे हमें कौन, थस आई लिव इन द वर्ल्ड rather as a spectator of mankind than as one of the species। तो मैं बस दुनिया में ऐसे स्पेक्टेटर बन के नहीं रहता। तो इसका सही आंसर डी है दोस्तों, इसका आंसर डी है, जोसेफ एडिसन। 71 का डी, 71 का डी। 72 का OH2 Houyhnhnam, OH2 Houyhnhnam occurs in that dash book of Gulliver's Travels। Houyhnhnam एक हॉर्स लैंड है दोस्तों, और वो बुक 4 में आई है। ठीक है, तो इसका डी आंसर आता है। 73 बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन इज डेडिकेटेड टू, ये किसे डेडिकेट किया गया था सर? जोहुआ रेनॉल्ड्स। सी नंबर का आंसर इसका आ गया। 74 को एक्सप्लेन करते हैं। फॉलोइंग लाइन्स है, वो लाइन आपको दिखाई गई है 74 की। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफन और ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड अमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आई है डी में, टू अ स्काईलार्क। ठीक है, टू अ स्काईलार्क। 74 का डी आ गया। 75 का देखते हैं। 75 है, हु अमोंग द फॉलोइंग पोएट वॉज नॉट नोन एज द पोएट ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन पूछा है तो इसका बी आता है कि ये इसमें नहीं है, विलियम ब्लैक इसमें नहीं आता है, ये तो रोमांटिक पोएट है ना, विलियम ब्लैक। तो 75 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। 76 बेन जॉनसन्स कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। देखो बेन जॉनसन की ये कॉमेडी 1598 को पब्लिश हुई थी, और इसी टाइटल की और एक कॉमेडी है, बस थोड़ा सा टाइटल डिफरेंट है। एवरी मैन इन नहीं, तो एवरी मैन आउट हिज ह्यूमर। तो ये 1598 को, और ये आउट वाली जो है ना ये 1599 को पब्लिश हुए, याद रखिएगा। 77 का है क्वेश्चन।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन डॉक्टर फॉस्टर्स इज नॉट अमॉन्ग द 7 डेडली सिन। तो ये पहले जो दिखाए गए ये तीनों के तीनों 7 डेडली सिन में से है, हंगर इसमें नहीं आता दोस्तों, हंगर इज नॉट वन ऑफ देम। 78 क्वेश्चन है, वेयर वॉज डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज बोर्न एज पर द कोरस इन मार्लोस प्ले। तो जो कोरस था वो कोरस गाने में गा के बताता है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है ना वो विटनबर्ग में जन्म हुआ था उनका। इसका आंसर ए आता है। 79 पढ़ते हैं दोस्तों, अभी बहुत है, पूरे का पूरे 100 कर देंगे, 150। तो 79 का हैमलेट है। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें पोलोनियस कैरेक्टर अपीयर है, तो वो है सी, हैमलेट। 80 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड अबोर्ड स्लेव। तो ये मिरिंडा ने कहा है टेम्पेस्ट में, अबोर्ड स्लेव किसे कहा है, कैलिबन को कहा है। बी, 80 का बी, कैलिबन को अबोर्ड स्लेव कहती है। ठीक है दोस्तों, आइए 81 नंबर पे देखते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का जॉर्ज इलियट ये सूडो नेम है। अब तो इस राइटर का करेक्ट नेम क्या है, मैरी इवान एंड इवान, मैरी, इसका बी आता है, हाँ, मैरी एंड इवान्स। ओके। 82 का, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूलेस फेमस इसे ऑन मिल्टन वॉज फर्स्ट पब्लिश। ये हुआ था एडिनबर्ग रिव्यू में, पहली बार पब्लिश हुआ था, तो एडिनबर्ग रिव्यू में इसने पब्लिश कराया था। सी नंबर इसका आंसर है। 83 देखते हैं दोस्तों, जीबी शॉ का जो प्ले है आर्म्स एंड मैन इज द वॉर बिटवीन, इज अबाउट द वॉर बिटवीन। इसमें कौन सा वॉर दिखाया गया है, तो इसमें जो वॉर दिखाया गया है इसका आंसर डी है, बल्गेरिया एंड सर्बिया, इसका वॉर इसमें दिखाया गया है। 84 पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, द कैरेक्टर नेम जैक बैर्थविक अपीयर इन जॉन गाल्सवर्दीज प्ले। तो जॉन गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में ये आता है, द सिल्वर बॉक्स है दोस्तों, इसका सिल्वर बॉक्स में ये अपीयर होता है। ठीक है। 85 देखते हैं दोस्तों, 85 नंबर, जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी आर मार्क्ड एज। तो जॉन गाल्सवर्दी की जितनी भी ट्रेजेडी है उसको सोशल ट्रेजेडी कहा है। सी नंबर का आंसर इसमें आ जाता है। 86, विच रिलीजियन इज नॉट मेंशन बाय E.M. फॉस्टर इन हिज अ पैसेज टू इंडिया। तो देखो दोस्तों, काफ़ी आसान था, ये सारे के सारे रिलीजन यहाँ पे मेंशन किए गए, जुडाइज्म मेंशन नहीं किया गया है। आंसर ए। 87, अकॉर्डिंग टू I.A. रिचर्ड द वेस्टलैंड पुट्स ऑन रिकॉर्ड। अब I.A. रिचर्ड्स के हिसाब से ये किस पे फोकस करती थी, क्या रिकॉर्ड था, तो ये एक प्लाइट दिखाती थी हर एक जनरेशन का, जो जनरेशन वहाँ पे थी उसकी सिचुएशन कैसी है वो दिखा रही थी। 88 नंबर का सवाल है, मिसेस डॉल्वे में जो नोवेल है, वो वर्जीनिया वुल्फ में जो स्पेक्टिव सफ़र्स कर रहा था वो किससे, तो बी, मेंटल प्रॉब्लम से उसको सफ़र कर रहा था वो। 89, फर्न हिल ऑफ डायलन थॉमस इज अ पोएम। फर्न हिल ये जो है वो चाइल्डहुड को दिखाती है। ए, आंसर ए। ठीक है। 90 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ये कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। एक प्ले है उसमें किसके सबसे पहले डिस्कशन होते हैं, तो आंसर सी है, ये है डॉल्स हाउस के बारे में। ठीक है, इसका आंसर सी है, मैनेजर ऑफ द बैंक, जो टॉरवर्ड्स जो है ना उसका प्रमोशन हो गया था उसके बारे में ये दिखाती है। ठीक है। 91, What was the name of John Donne's own funeral sermon preached in 1631? तो ये जॉन डन की जो फ्यूनरल सरमन थी जो 1631 में हुई उसको डेथ्स ड्यूअल बोला गया है। क्या बोला गया है, डेथ्स ड्यूअल। 92, इन विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स डिड जॉन डन्स पोएम गुड मॉरो
पब्लिश किस में होता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इसको पब्लिश करवाया गया था। 92 का बी। ठीक है, 93 पे आते हैं, 93 पे आते हैं। ओके 93, व्हाट वाज द नेम ऑफ एंड्रू मार्वेल्स मोस्ट कॉम्पिटियस वर्क। एंड्रू मार्वेल का जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटियस वर्क था उसका नाम, तो सी आंसर है, ग्रोथ ऑफ पोइट्री एंड आर्बिट्ररी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, याद रखिएगा। 94, विच प्ले ऑफ ड्यूडन इस्टेब्लिश हिम एज अ प्ले राइट। तो जितने भी है ऑल ऑफ द अबाउ, ये सारे के सारे इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे। व्हेन वॉज एब्सलम एंड आर्किटोफेल वॉज पब्लिश, तो 1681 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ए नंबर का आंसर। 96, स हमेशा वॉइसलेस होता है, किसी को इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डी नंबर का आंसर। ओके 97 पे आते हैं। 97, डैश आर फॉर्म बाय द वर्ड्स फॉर्मेशन रूल एट द सफिक्स er टू अ वर्ब। तो इसको ये जो जैसा राइटर का राइटर हो गया, विन प्लस er का विनर, ओपन प्लस er का ओपनर, तो इसको ए आंसर ए है इसका। एजेंटिव नॉर्म्स बोलते हैं, एजेंटिव नॉर्म्स। 98, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, लिंग्विस्टिक के बारे में होता है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बारे में होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मिल गया 98 का डी, है ना। विच ऑफ द 99 पढ़ने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ बांटू सिलेबल। तो बांटू सिलेबल ये किसका पैटर्न है, तो सॉरी यहाँ पे है डी नंबर इसका है, सीवी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 100 पे आते हैं दोस्तों, है ना। इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन देखो इसमें बताया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो, बाय विच टेक्निक अ रिसर्चर कैन स्टडी विजुअल डिस्प्ले ऑफ द लोकेशंस इन द ब्रेन दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग दो टास्क इन्वॉल्व इन लैंग्वेज यूज। तो इसमें ये जो आंसर है इसके थ्रू आता है, PTMRI। तो ये सही आंसर है दोस्तों। जब मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो इसको आंसर बी मिला। अब आप देखो क्या है तो, ठीक है। अब 101 पे आ जाते हैं। JM सिंज इन राइडर्स टू द सी वांट्स टू। अब JM सिंज जो था तो इसमें क्या करना चाहता था, इसका आंसर डी है। डी एंग्लिसाइज आयरलैंड, आयरलैंड को एंग्लिसाइज करना चाहता था। 102 पे आते हैं। 102 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ सन्स एंड लवर्स। तो ये थीम नहीं है, तो ये मैन वर्सेस नेचर। बाकी ये तीनों के तीनों थीम उसमें रिलेटेड आते हैं। मैन वर्सेस नेचर एक अमेरिकन राइटर है, उसकी स्टोरी है समंदर के बारे में, है ना। अब याद नहीं आ रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है। 103, इन द सेकंड कमिंग WB इट्स रेफर्स टू द अराइवल ऑफ मिथिकल क्रिएचर। जो मिथिकल क्रिएचर उसका अराइवल दिखाया गया है तो वो कौन है, तो सी आंसर आ जाता है इसका, है ना। इसका आंसर सी है, फिंक्स। ये फिंक्स इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। विच इंडियन फिलोसॉफिकल सोसाइटी अल्डस हजले ज्वाइंड इन कैलिफोर्निया। तो बी नंबर का आंसर है, वेदांतिक सोसाइटी में इसने ज्वाइन किया था कैलिफोर्निया में। 105 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। द एसे ऑन द रूल्स ऑफ द रोड बाय एज गार्डनर इज अबाउट द जुडिशियस यूज। ये SYBA को KBC एनिमे में पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये लिबर्टी को दर्शाता है यहाँ पे, सी। ओके, आंसर सी। 106, हु इंट्रोड्यूस द राइम हीरोइक प्ले इन रिस्टोरेशन पीरियड। काफ़ी आसान था। रिस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक ड्रामा किसने इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करवाया, तो ड्राइडन था। 107, ठीक है। 107 ये लाइंस पढ़नी है हमको और आंसर आ जाता है दोस्तों। हु रोड द फॉलोइंग लाइंस, दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड
नॉट डिवाइस्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथोडाइज। तो जॉन ड्राइडन ने इसको लिखा है। बी नंबर का आंसर है 107 का बी। 108 का आ जाता है व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ प्यूरिटन एज, ए वाला 1620 to 1660। 109 109 नंबर का क्वेश्चन है। द टर्म मेटाफिजिकल वॉज यूज टू डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट बाय 18th सेंचुरी क्रिटिक नेम। किसने ये नाम दिया गया था? तो ये सैमुअल जॉनसन थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी इसको कहा जाता है, लेक्सिकन भी कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर थे ये। 1755 को इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी को पब्लिश करवाया था, तब इनके 40,000 वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व थे, ये याद रखिएगा। 110 हु बिकम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट एज लैटिन सेक्रेटरी, एंड्रयू मार्वेल थे दोस्तों, बी आंसर है इसका। 111 व्हेन किंग दुष्यंत is his son sees his son for the first time in the ashram of Maricha. The latter was playing with, पहले जो इसको सीज किया है ना, छोड़ के गए तो मरीचा के आश्रम में, तो दूसरी बार जब देखा तो वो किसके साथ खेल रहा था? तो आंसर डियर है, बी नंबर का। 101 का बी डियर, हाँ बी आंसर। 112 who transposes Devadatta's head on Kapila's body and Kapila's head on देवदत्ता's body। किसने इसको ट्रांसफ़र किया था? तो ये भगवता है, पद्मिनी वद्मिनी नहीं, भगवता है, बी नंबर का, ठीक है। भगवत ने इसको बदला था। 113 पे आते हैं दोस्तों, 113, ठीक है, ओके। 113 पे आते हैं, थोड़ा स्मॉल करके आप समझ में आए इस प्रकार से। हु अटर्स द फॉलोइंग लाइन्स टू जयराज इन डांस लाइक अ मैन। लाइन्स टू जयराज, जयराज से किसने कहा था कि डांस लाइक अ मैन, थोड़ा आदमी के डांस लाइक अ मैन। तो योर फादर वॉज राइट, डांस हैज़ ब्राउट अस नाउ हियर, इट हिज कर्स, ये उसका कर्स था, तो ये रत्ना ने कहा है, ए नंबर का आंसर करेक्ट है। Which of the following images has not been directly used by Tagore? टागोर की तरफ से कौन कौन सी इमेजेस यूज़ नहीं की? तो हैंड वाली इमेजेस यूज़ नहीं की गई है, डी नंबर का। 115 हु गैव द नेम ऑफ भारत कोकिला टू सरोजिनी नायडू, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसका ए आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको कोकिला कहा है। 116 H.G. Wells was known for, फैबियन सोसाइटी के लिए इसको पहचाना जाता है, H.G. वेल्स को, तो ये फैबियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बी नंबर का आंसर आता है इनका। 17 देखते हैं, हु वाज, ओके 17 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द प्री रैफेलेट पोएट्स, कौन बिलोंग करता है प्री रैफेलेट? विलियम मॉरिस इसका सही आंसर है, ठीक है ना, विलियम मॉरिस इसका सही आंसर है, सी बिलोंग करता है, नॉट गया, ठीक है, विलियम मॉरिस। 18 नंबर का देखते हैं दोस्तों, 118 द लाइन्स डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, व्हाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी अपेयर इन द पोएम इन मेमोरियम, इन मेमोरियम में ये लाइन आई है, ठीक है, ए नंबर का आंसर है। 119 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इन द पोएम द लास्ट राइडर टुगेदर whom does the poet contrast his failure with, तो स्टेटमेंट, सी नंबर का इसका आंसर आ जाता है, दिखाया गया है स्टेटमेंट सोल्जर्स पोएट्स एंड स्कल्पचर्स, सी नंबर, इनसे इसको कॉन्ट्रास्ट करता है। 120 लाइन दी गई है, सी इज़ अ काम टू नाइट, सी कैसा है? काम है, आज की रात सी कैसा है? टू नाइट को काम है, तो डोर बीच है इसका आंसर, डी 120 का डी। 121 पे आते हैं, 121 इन विच ऑफ दिस वर्क डिड
पोप अटैक ऑन ग्रीड एंड करप्शन ऑफ हिज डेज। तो पोप ने किस पे अटैक किया है, कौन से वर्क पे किया था, इमिटेशन ऑफ होरेस में इसने अटैक किया है। ए 122 का आंसर है हु शॉक इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप के थ्रू जो रेप ऑफ द लॉक लिखा गया था उसमें शॉक कौन होता है, तो बेलिंडस लैपडॉग, सी नंबर का आंसर है इसमें। 123 व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन बनियन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो जॉन बनियन की जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर, ए नंबर। 124 का आंसर आपके सामने, डी नंबर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, आंसर बी है। 124 का क्वेश्चन था व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस का बी नंबर का आंसर है दोस्तों, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम हिज वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम। 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर का आंसर आपके सामने, विच मोटो डज 25 व्हाट वाज रॉबर्ट बर्टन्स एलिमेंट फ्रॉम विच ही सफर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो हाइपोकोंड्रिया से ये सफर्ड था, सी नंबर का आंसर है इसका। 126 इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स देयर इज अ डिस्क्रिप्शन दैट देयर वाज फाइटिंग। तो वो फाइटिंग किन किन लोगों के बारे में थी या किन के बारे में थी, तो बी नंबर का द रेविन्स इनके बारे में थी। 27 with reference to the novel of Alice Walker which of the following is a mismatch। कौन सा गलत लिखा है, द पर्पल हिबिस्कस, ये ठीक से नहीं है, बाकी सब ठीक है, बी नंबर का आंसर है। 128 अमिताभ घोष द शैडो लाइन फोकस ऑन द नरेटर्स फैमिली इन। तो नरेटर की फैमिली कहाँ थी, ढाका एंड लंदन दोनों जगह पे थी। 129 को देखते हैं। इन भारती मुखर्जी जैस्मिन इज सडनली विडोएड एट द एज ऑफ 17 को ये विडो हो जाती है। जैस्मिन का पति जब वो 17 साल की होती है ना तभी उसको वो मर जाता है। 130 तो ये जो लाइन्स है ये दीज लाइन्स देन वन डे द peculiarity of his name becomes apparent. He is 11 years old in the 16th parade on a school field trip of some historical intent are from। तो झुंपालेरी की एक नोवेल है द नेम सेक, वहाँ से इसको उठाया गया है दोस्तों, झुंपालेरी की नोवेल से। 131 इमर्सन बिगिंस हिज इसे सेल्फ रिलायंस फ्रॉम। इमर्सन ने सेल्फ रिलायंस नाम का इसे कहाँ से लिया, तो यह कहाँ से शुरू किया, एन एपिलॉग टू ब्यूमंट एंड फ्लेचर्स ऑनेस्ट मैन्स फ्यूचर्स, सी नाम का इसका आंसर करेक्ट है। 131 का सी नंबर का ऑप्शन। 132 लेते हैं। 132 विच मोटो डज थ्योरो हार्टिली एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो इसका ए है दोस्तों, थ्योरो ने जो डिसओबीडियंस किया, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लिस्ट। ओके 133 देखते हैं दोस्तों। इन द पोएम व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ। तो इस पोएम में अब्राहम लिंकन के डेथ के बारे में दुख जताया गया है। 134 नंबर का क्वेश्चन, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस दिस लाइन्स अपीयर्स इन रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है रोड नॉट टेकन में यहाँ से लिया गया। 135 का क्वेश्चन कि द लाइन्स व्हेन बटरफ्लाइज रिनाउंस देयर ड्राम्स आई शैल बट ड्रिंक द मोरल। तो ये आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड, डी नंबर का ऑप्शन। 135 को डी आता है दोस्तों। चलो अब बस 15 क्वेश्चन बाकी है, काफ़ी लेंथी पेपर है
तो एक साथ इतने सवाल करना थोड़ा मुश्किल ही जाता है, इसलिए सीधा आंसर पे आके मैंने निकाले। द रिसर्च मेथड वेयर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर बेसिस रिक्वायरमेंट्स इज, तो इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इसका आंसर सी है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट फाइंडिंग्स, 137 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट फाइंडिंग्स अ सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट problem facing a society or an industrial business organizations, that is applied research। देखो ये एक याद रखने की ज़रूरत है, अप्लाइड रिसर्च, ये एक याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये हमेशा इमीडिएट प्रॉब्लम जिस पे करने होते हैं, सॉल्व करने, तो वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च ही इस्तेमाल करते हैं। 138 का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a measure of relationship attributed to the following person। कार्ल पर्सन है दोस्तों, ये यहाँ पे याद रखिएगा। ए नंबर का आंसर। 139 वन टाइम रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों इसका मुझे अब तक पता नहीं चला, मैंने काफ़ी जगह पे इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये मैंने रिजर्व रखा है और मैं इसका कुछ भी आंसर देना नहीं चाहता। जो आयोग देगा उसी को हम कहेंगे। लेकिन वन टाइम रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कमेंट में कीजिए कुछ ना कुछ, मैं शायद कोशिश करूँ इसको शॉर्ट्स में इसका आंसर देने की, ठीक है। 140 डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज बाय समवन एल्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। जैसे कोई किताब हो गई, या किसी ने नोवेल लिख दी, या किसी ने PhD लिख दी, रिसर्च पेपर लिख दिया, उसी को अगर आप इस्तेमाल करोगे अपनी रिसर्च में तो वो सेकेंडरी डाटा रहता है, ठीक है। 141 आंसर तो आपके सामने ही है, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। आई थॉट ऑफ लंडन स्प्रेड आउट इन द सन, इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक लाइक स्क्वायर ऑफ वेट देयर वर एम्ड, हु रोड दिस लाइन, तो इसने T.S. Eliot ने लिखा है, आंसर ए आ जाता है, इसका याद रखिएगा। 142 वर्जीनिया वुल्फ्स नोवेल मिसेस डॉल्वे, द इंडिविजुअल साइकी ऑफ कैरेक्टर इज इन्वॉल्वेड विद सोसाइटी, ये किसके साथ थी, तो सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होती थी, इसका आंसर भी ए ही आ जाता है, ठीक है। 143 आप सभी को पता है, द बरियल ऑफ द डेथ ऑफ T.S. Eliot द वेस्टलैंड डील्स विद द थीम फियर ऑफ डेथ, है ना, फियर ऑफ डेथ इसका बी आंसर है। 5 भागों में डिवाइडेड हुए, 5 चैप्टर्स है इसमें भी, द वेस्टलैंड में, जो 1920 में पब्लिश हुई थी, 22 तक इसका काफ़ी नाम था। वर्जीनिया वुल्फ्स मॉडर्निस्ट नोवेल मिसेस डॉल्वे रेजेस द इशू ऑफ द लव और लॉनलीनेस, ये इसके इशू थे, सी नंबर का ऑप्शन। 145 जेम्स जॉयसेस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन डील विद द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऑफ, तो इसमें आयरलैंड के बारे में बताया गया है दोस्तों, ताकि ये डबलिन नाम के एक आयरलैंड पे ही था, तो डबलिन लैंड में जो जो हुआ उसने ये आयरलैंड था, इसलिए इसको आयरलैंड ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया आपको 145 का बी आंसर सही है। 146 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्पेशल और टेक्निकल और प्रोफेशनल वोकेबलरी इज नोन एज, देखो ये जो भी है ना इसका सी आंसर आता है, प्रोफेशनल जो है वो सी में आता है, प्रोफेशनल वोकेबलरी वगैरह जार्गन वगैरह दिखाया जाता है, ओके। 147 इट इज द स्मॉलेस्ट contrastive unit that may bring about a change of the meaning, तो फोनीम के थ्रू मीनिंग चेंज हो जाता है। 147 का ए। 148 का द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज इन द सर्टेन जोग्राफिकल एरिया, तो डायलेक्ट है दोस्तों बी। 49 का भी ले लेता हूँ, इज अ टाइप ऑफ लैक्स है ए वाला, और 50 का मुझे अब तक नहीं पता चला। थैंक यू दोस्तों, इतनी मेहनत से बनाया है, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद।